पीएम मोदी ने वाराणसी में किसानों को दी सौगात। किसान निधि की 17वीं किस्त की जारी। कृषि सखी महिलाओं को दिए प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने काशी की जनता को किया संबोधित। कहा, बनारस के उत्पादन आज विदेशों में पहुंच रहे हैं। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्र बिंदु बनेगा जम्मू कश्मीर। लोग पीएम के साथ करेंगे योगासन। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को होगा पीएम का पहला संबोधन। जतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कहा, 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट विवाद पर एनटीए और केंद्र को एससी की कड़ी फटकार। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। नीट 2024 परीक्षा परिणाम विवाद के खिलाफ छात्र संघ ने भाग्यनगर में निकाली विरोध रैली। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत। टैंकर देखते ही टूट पड़ रहे लोग। अब दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भी पानी की किल्लत। 40% तक कम हुई पानी की आपूर्ति। बीजेपी ने दिल्ली के जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अलग अलग इलाकों में बीजेपी फिर सड़कों पर उतरी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में केंद्रीय टीम ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल को आपबीती सुनाते हुए रो पड़े पीड़ित। बिहार में नौकरी के नाम पर यौन शोषण का घिनौना खेल। फेसबुक से दोस्ती कर देते थे झांसा, फिर किशोरियों और युवतियों के साथ मारपीट कर यौन शोषण करते थे आरोपी। नगर डीएसपी 2 के नेतृत्व में अहियापुर थाना अध्यक्ष ने की कार्रवाई। दर्जन भर युवकों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने ईवीएम पर चल रहे विवाद पर दिया बड़ा बयान। कहा, सरकारी संस्थाओं पर भरोसा रखना होगा। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी किए नियुक्त। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा, शिवराज सिंह चौहान को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड की सीट। रायबरेली सीट से बने रहेंगे सांसद। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, यह परिवारवाद की राजनीति का प्रतीक। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, यह जनता के साथ विश्वासघात। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाया सवाल। कहा, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा। उपचुनाव में टिकट देकर उनके कद को छोटा करने का प्रयास। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा, आज यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की कंपनी है। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी एनएसए, जैक सुलिवन, रक्षा और एआई जैसे विषयों पर हुई चर्चा। अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर की चर्चा। ओम बिरला से मिले गृह मंत्री अमित शाह। किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। नए स्पीकर के नाम पर हुई चर्चा। तेलंगाना सरकार ने 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। कुछ ही दिन पहले बदले गए थे आईएएस। उत्तर भारत में गर्मी ने मचा हाहाकार। हिमाचल से लेकर यूपी तक लू का सितम जारी। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। 19 जून से दिल्ली वालों को मिलेगी राहत। तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। 21 जून तक दोनों हिस्सों में बारिश के आसार।
पहाड़ से मैदान तक बरस रही आग, 10 साल बाद जून में सबसे अधिक लू चली। राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी का कहर जारी, श्रीगंगानगर में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। भीषण गर्मी से झुलस रहा झारखंड, 20 जून तक झारखंड में नहीं है मानसून के आसार। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने 20 जून तक भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। असम में लगातार हो रही भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ रहा जलस्तर। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी, पुडुकोट्टई में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, कुल्लू शहर के कई हिस्सों में पड़ी बारिश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 44 रिचार्ज वाटर बोरवेल का किया उद्घाटन। हरियाणा में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अब नहीं लिया जाएगा मासिक न्यूनतम शुल्क, सिर्फ यूनिट का भरना होगा बिल। केंद्रीय मंत्री भूपतिराज श्रीनिवास वर्मा ने भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मैनपुरी में आग का गोला बनी कार, ट्रक में पीछे से टकराने के कारण हुआ हादसा, ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बादा में अज्ञात कारणों के चलते गांव में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक घर जलकर हुए राख, दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में एक के बाद एक 4 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए 2 शातिर अभियुक्त, एक के पैर में लगी गोली, एक आरोपी मौके से फरार। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालु और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट, मंदिर में जमकर हुआ हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। टीकमगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। झारखंड के बोकारो में 2 गुटों में पथराव, बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुआ बवाल, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। बागपत में गौवंशों के अवशेष मिलने से सनसनी, यमुना किनारे मिली कटी हुई गौमाता, गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दिल्ली के नंदनगरी में मिले गौवंश के अवशेष, मंडोली में हनुमान मंदिर के पास गौवंश के साथ अन्य जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मचा। दरभंगा में नमाज को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, लाउड स्पीकर बजाने को लेकर की गाली गलौज और मारपीट। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादियों का आतंक, बकरे की कुर्बानी के नाम पर गौवंशों का किया कत्ल, हिंदुओं के विरोध करने पर जिहादियों ने किया हमला। भोपाल में 20 जून तक स्कूल चले हम अभियान, सांसद विधायक करेंगे स्कूलों में बच्चों का स्वागत। दिल्ली में एनडीएमसी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग शिविरों का आयोजन किया। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक महिला माओवादी सहित 5 शव बरामद। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर की कुशलता से बड़ा हादसा होने से बचा, पार्क में समरसेबल चलाकर आग पर काबू पाया गया। हरिगढ़ में दबंगों की दबंगाई आई सामने, फायरिंग करते हुए दूसरे पक्ष के साथ की मारपीट, जबरन 20 बीघा खेत में खड़ी फसल को जोता। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर बस में घुसी बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में दिखा आग का तांडव, परचून की दुकान में लगी भीषण, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
एटा में दबंग युवकों का कहर, बेखौफ दबंगों ने खुलकर की मारपीट और फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ के कार गैराज में लगी आग, सीएनजी वाहनों में हुआ विस्फोट। पणजी में गोवा क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। थल सेना और वायुसेना को मिलेंगे 156 हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय से HAL को मिला 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा, सुबह से ही खराब थी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने किंगिंग स्टेडियम का किया दौरा, खेलों को जमीनी स्तर से विकसित करने का दिया सुझाव। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और डंपर के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। कानपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद में बच्चों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा किया दर्ज। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ ने व्यक्ति का शव बरामद किया। बाराबंकी में ट्रेन से पैर फिसलने से शारदा नहर में गिरा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दार्जिलिंग जिले में हुए रेल हादसे में दिए जांच के आदेश, जांच के लिए कमेटी बनाई गई। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी, केदारनाथ में अब तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, देश विदेश से देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे श्रद्धालु। केंद्र सरकार में तय कुकी समुदाय से करेगी बात, गृहमंत्री अमित शाह बोले सेंट्रल फोर्सेस तैनाती बढ़ाई जाए, मणिपुर में जारी हिंसा पर काबू पाने का प्रयास। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, उन्होंने कार्यभार संभालने पर बधाई दी। इटली के पास डूबी 2 नाव, 11 शरणार्थियों की हुई मौत, 26 बच्चे समेत 64 लोग हुए लापता। 24 साल बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा, पश्चिमी देशों को आशंका हथियारों की हो सकती है डील। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के जहाज भिड़े, ड्रैगन बोला, चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता रहा फिलीपीनी जहाज। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा कर्नाटका, टोरंटो, महिला समेत 2 की हत्या, हमलावर की भी लाश मिली। न्यूजीलैंड में उड़ान भरते ही टकराया पक्षी, आग लगने से बंद हुआ इंजन, बाल बाल बचे 73 लोग।